मशीन लर्निंग हमारे आसपास की दुनिया को बदल रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस तक इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इफेक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडल इवैल्यूएशन और सिलेक्शन। जैसे हम कोई कार बिना टेस्ट ड्राइव के नहीं खरीदते, वैसे ही हमें कोई मशीन लर्निंग मॉडल को बिना उसकी परफॉर्मेंस चेक करे डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। ये गाइड मॉडल इवैल्यूएशन और सिलेक्शन के इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बताता है और इन कॉन्सेप्ट्स को बिगिनर्स के लिए आसान बनाता है। इमेजिन करो कि आप एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे हो स्टॉक प्राइसेस प्रिडिक्ट करने के लिए। आप यूज हिस्टोरिकल डेटा देते हो, उसके पैरामीटर्स ट्यून करते हो और फाइनली वो प्रिडिक्शंस जनरेट करना शुरू कर देता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रिडिक्शन सही हैं? यहीं पर मॉडल इवैल्यूएशन काम आता है। प्रॉपर इवैल्यूएशन के बिना हम ऐसे मॉडल्स डिप्लॉय करने का रिस्क लेते हैं जो गलत प्रिडिक्शंस करते हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इफेक्टिव मॉडल इवैल्यूएशन रिलायबल और ट्रस्टवर्दी मशीन लर्निंग सिस्टम्स बनाने की फाउंडेशन है। किसी मशीन लर्निंग मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए ऐसे मैट्रिक्स यूज करना पड़ता है जो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ये मैट्रिक्स हमें मॉडल की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। कुछ कॉमन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर शामिल हैं। ये मैट्रिक्स अलग-अलग एस्पेक्ट्स को मेजर करते हैं और हमें मॉडल की परफॉर्मेंस को समझने में मदद करते हैं। एक्यूरेसी मॉडल के प्रिडिक्शंस की ओवरऑल करेक्टनेस को मेजर करता है। ये बताता है कि मॉडल ने कितने प्रिडिक्शंस सही किए हैं। एक्यूरेसी यूजफुल है, लेकिन इम्बैलेंस्ड डेटा सेट्स के साथ ये मिसलीडिंग हो सकता है। इम्बैलेंस्ड डेटा सेट्स में एक्यूरेसी हाई हो सकती है, लेकिन मॉडल की एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। प्रिसिजन पॉजिटिव प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी पर फोकस करता है। ये मेजर करता है कि मॉडल ने कितने पॉजिटिव प्रिडिक्शन सही किए हैं। प्रिसिजन ऐसे एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट है जहां फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल हैं, जैसे स्पैम डिटेक्शन। स्पैम डिटेक्शन में अगर प्रिसिजन हाई हो तो कम गलत ईमेल स्पैम फोल्डर में जाती हैं। रिकॉल मॉडल की एबिलिटी को मेजर करता है कि वो सारे पॉजिटिव इंस्टेंसेस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके। ये बताता है कि मॉडल ने कितने एक्चुअल पॉजिटिव केसेस को सही पहचाना। रिकॉल ऐसे एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट है जहां फॉल्स नेगेटिव्स क्रिटिकल हैं, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में अगर रिकॉल हाई हो तो ज्यादा पेशेंट्स को सही ट्रीटमेंट मिलता है। F1 स्कोर प्रिसिजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन है। ये एक बैलेंस्ड मेट्रिक है जो दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है और मॉडल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। एक्यूरेट मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते वक्त हम अक्सर ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का सामना करते हैं। ओवरफिटिंग तब होता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को बहुत ज्यादा अच्छे से सीख लेता है और पैटर्न्स की जगह नॉइज कैप्चर करने लगता है। अंडरफिटिंग तब होता है जब मॉडल डेटा में अंडरलाइंग पैटर्न्स को कैप्चर करने के लिए बहुत सिंपल होता है। रेगुलराइजेशन, क्रॉस वैलिडेशन और अप्रोप्रिएट मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी जैसी टेक्निक्स इन इश्यूज को मिटिगेट करने में हेल्प कर सकती हैं। किसी मशीन लर्निंग मॉडल को इफेक्टिवली इवैल्यूएट करने के लिए हमें यह सिमुलेट करना होगा कि वो अनसीन डेटा पर कैसे परफॉर्म करेगा। ये एक क्रूशल स्टेप है क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनारियोज में मॉडल को ऐसे डेटा का सामना करना पड़ता है जो ट्रेनिंग फेज में यूज नहीं हुआ होता। जो कॉमन टेक्निक्स हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और क्रॉस वैलिडेशन, जो हमें इस इवैल्यूएशन में मदद करते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग सेट और एक टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग सेट पर मॉडल को ट्रेन किया जाता है और टेस्टिंग सेट पर उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है। ये अप्रोच सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसमें एक रिस्क होता है कि अगर टेस्टिंग सेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ तो मॉडल की परफॉर्मेंस एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगी। क्रॉस वैलिडेशन इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। इस टेक्निक में डेटा को मल्टीपल फोल्ड्स में डिवाइड किया जाता है। हर फोल्ड एक यूनिक सबसेट होता है, जहां एक सबसेट पर मॉडल ट्रेन होता है और बाकी फोल्ड्स पर इवैल्यूएट होता है। ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, हर बार एक डिफरेंट फोल्ड टेस्टिंग सेट के रूप में यूज होता है। इससे हमें मॉडल की परफॉर्मेंस का एक रोबस्ट एस्टिमेट मिलता है, जो ज्यादा रिलायबल होता है। क्रॉस वैलिडेशन टैब स्पेशली यूजफुल होता है जब डेटा लिमिटेड हो, क्योंकि ये हर डेटा पॉइंट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों में यूज करने का मौका देता है। ये टेक्निक्स इंश्योर करती हैं कि हमारे मॉडल्स रियल वर्ल्ड डेटा पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और हमें उनकी कैपेबिलिटीज का एक एक्यूरेट असेसमेंट मिले।
एक्यूरेसी, प्रिसिजन और रिकॉल जैसे मेट्रिक्स वैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं, लेकिन वो हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल है जो मॉडल के प्रिडिक्शंस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देता है। ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शंस की काउंट्स बताता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एनालाइज करके हम मॉडल के बिहेवियर को और अच्छे से समझ सकते हैं और इंप्रूवमेंट के लिए एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी टास्क के लिए सही मशीन लर्निंग मॉडल सेलेक्ट करना ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स में डेटा की नेचर, डिजायर्ड आउटकम और अवेलेबल रिसोर्सेज शामिल हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क्स को ज्यादा डेटा और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। सिंपल मॉडल्स जैसे लिनियर रिग्रेशन स्मॉलर डेटा सेट्स के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं या जब इंटरप्रेटेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी मॉडल सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेनिंग डेटा की अवेलेबिलिटी, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और टाइम कंस्ट्रेंट्स मॉडल सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का फील्ड मॉडल्स की एक वाइड अरे ऑफर करता है। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। ये मॉडल्स अलग अलग तरीकों से डेटा को एनालाइज करते हैं और इनसाइट्स निकालते हैं जो डिसीजन मेकिंग को एनहांस करते हैं। लिनियर रिग्रेशन इनपुट फीचर्स के लिनियर कॉम्बिनेशन के बेस्ड पर कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। ये मॉडल सिंपल और इंटरप्रेट करने में आसान होता है और इसलिए ये वाइडली यूज होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क्स के लिए यूज होता है। किसी इंस्टेंस के दो क्लासेस में से एक में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है। ये मॉडल मेडिकल डायग्नोसिस और स्पैम डिटेक्शन जैसे एप्लीकेशंस में काफी यूजफुल होता है। डिसीजन ट्रीज ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स जो डेटा को रूल्स की सीरीज के बेस्ड पर पार्टीशन करते हैं। ये मॉडल इंट्यूटिव होता है और इजीली विजुअलाइज किया जा सकता है, जो इसे नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स के लिए भी एक्सेसिबल बनाता है। रैंडम फॉरेस्ट्स एक एंसेंबल लर्निंग मेथड जो प्रिडिक्शंस करने के लिए मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करता है। ये मॉडल ओवरफिटिंग को रिड्यूस करता है और हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, जो इसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए आइडियल बनाता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एसवीएम्स मॉडल्स जो ऑप्टिमल हाइपरप्लेन फाइंड करते हैं, जो डेटा पॉइंट्स को डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट करता है। ये मॉडल हाई डायमेंशनल स्पेसेस में भी इफेक्टिव होता है और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और इमेज रिकॉग्निशन जैसे टास्क्स में यूज होता है। इन मॉडल्स को समझना जॉब के लिए सही टूल चूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हर मॉडल की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो स्पेसिफिक सिनेरियोज में बेस्ट परफॉर्म करती हैं। हर मॉडल का अपना स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस हैं। ये मॉडल्स हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में अपना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखाते हैं और फ्यूचर में और भी एडवांसमेंट्स लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मशीन लर्निंग के कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप में मॉडल इवैल्यूएशन और सिलेक्शन सक्सेस के पिलर्स हैं। वो रिलायबल, एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी मॉडल्स बनाने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। मॉडल इवैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स को समझकर हम अपने मॉडल्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली असेस कर सकते हैं। ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट और क्रॉस वैलिडेशन जैसी टेक्निक्स मॉडल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए रोबस्ट मेथड्स प्रोवाइड करती हैं। इन प्रिंसिपल्स को अपनाना इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।